हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी सिंटैक्स बोर्ड के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि ए लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। एक ग्रुप है, किसी खास एरिया का है, पर्टिकुलर ग्रुप है और वो किसके अंदर क्या मौजूद है, सेम स्पीशीज का ग्रुप है, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर का मतलब है हमारे पास क्या होता है कि पार्ट ऑफ अर्थ, ये अर्थ का पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसका ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये भी राइट नहीं होगा। कम्युनिटी में क्या होता है कि लोकलाइज ग्रुप तो मौजूद होता है लेकिन इसके अंदर स्पीशीज सेम की बात नहीं होती, इसमें डिफरेंट स्पीशीज होती है, तो ये भी गलत है क्योंकि कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज का ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप होता है किसी खास एरिया के अंदर। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम पार्ट एक इसका अर्थ का, जहां पर हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी की जाती है। उसके बाद पॉपुलेशन क्या है, देखिए पॉपुलेशन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तीन गलत हैं तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। डी क्यों राइट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर हम सेम स्पीशीज जो होते हैं उनकी बात करते हैं। एक ग्रुप होता है लोकलाइज्ड, उसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल ये दिया गया है, एक दरखत है और उसके ऊपर एक पेरोट का ग्रुप बैठा हुआ है, तो सारे के सारे जो पेरोट हैं वो एक ही स्पीशीज हैं, सेम स्पीशीज हैं, तो उस पूरे को हम क्या नाम देंगे, पेरोट का ग्रुप होगी, पेरोट की पॉपुलेशन का नाम देंगे। लेकिन उन पेरोट के साथ कोई और बर्ड्स आकर बैठ गए, किसी और पेरोट के साथ कोई और बर्ड्स आ गया, कोई और एनिमल्स को इंक्लूड कर देंगे तो फिर वो कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या राइट होगा, पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या कह रहा है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिश की। तो फिश की बात हो रही है तो ऑप्शन ए के अंदर ही सीधा जवाब लिखा पड़ा है फिशरीज। तो फिशरीज एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, अगर बात करें या कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर इसकी बात की जाती है, तो फिशरीज के अंदर हम किसकी बात करते हैं, फिश की, जिसके अंदर फिश की इंक्रीज क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी की प्रोडक्शन के बारे में हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फार्मिंग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फिश फार्मिंग वगैरह ये एक अलग चीज़ हो जाती है। जो फार्म वगैरह जो होते हैं, केटल फार्म वगैरह जो होते हैं उनकी बात हो रही है। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट्री एक ऐसी कैरियर्स इन बायोलॉजी या ब्रांच बायोलॉजी की हम इसको कह सकते हैं जिसके अंदर जंगलात की बात होती है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, ए राइट होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहा है, थर्ड नंबर एमसीक्यूज में कहा जा रहा है स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। देखिए यहाँ पर फॉसिल्स की बात आ गई। फॉसिल्स की बात को हम अगर पढ़कर आए हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पैलेंटोलॉजी। देखिए पैलेंटोलॉजी का मतलब सिंपली कहते हैं हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो इसका थर्ड नंबर एमसीक्यूज का राइट जो होगा वो क्या होगा, पैलेंटोलॉजी राइट होगा। एक ऑप्शन जो है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। टेक्सोनॉमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की ब्रांच है लेकिन इसमें हम जानदारों की अरेंजमेंट की बात करते हैं। और डी जो है हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्टोलॉजी क्यों नहीं है, हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो अब देखें आपको एमसीक्यूज के साथ साथ करेक्ट ऑप्शन के साथ इनकरेक्ट ऑप्शन का भी पता होना चाहिए ताकि ये ऑप्शन कहीं और एमसीक्यूज में यूज ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर यहाँ पर आ जाए कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, तो इसमें ये चार ऑप्शन है, तब आपको क्लिक कौन सा क्लिक करेंगे, हिस्टोलॉजी होगा। तो आपको चारों ऑप्शंस का पता होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर जो एमसीक्यूज है इसके अंदर क्या बात हो रही है, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर वर्ड फिजिक्स आ गया। अब यहाँ बात क्या हो रही है, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि वो कौन सी ऐसी चीजें जिसके अंदर लॉज एंड टेक्निक्स यूज होते हैं फिजिक्स के जानदारों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, बायोमेट्री कहेंगे, नहीं, क्योंकि बायोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स की बात होती है, तो बायोमेट्री यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। बायोस्टैटिक्स भी नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक्स ब्रांच है मैथमेटिक्स की। बायोफिजिक्स होगा क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फिजिक्स की, यहाँ पर फिजिक्स आ गया। और इनको फिजिक्स का कहाँ पर रोल बताया जा रहा है, लिविंग के बाद, लिविंग के साथ रोल बताया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा, बायोफिजिक्स। बायोइकोनॉमिक्स भी नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का क्या करेक्ट होगा। देखिए फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि इसमें से चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो गलत होगी। अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है इसके अंदर। नंबर 1 ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, 6 एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ द लाइफ। ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास 6 एलिमेंट हैं जिनको बेसिक एलिमेंट कहा जाता है जो यहाँ पर ये लिखे गए हैं, तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, बिल्कुल सही है। हमारे पास सेल के अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद है वो किसका मिलकर बना हुआ है, वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, केमिकल से मिलकर बना हुआ है। तो लाइफ की जो फाउंडेशन है वो किसकी बेस पर है, केमिकल, ये भी राइट है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये गलत पॉइंट है। मैंने यहाँ पर भी फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा था कि एमसीक्यूज नंबर 1 में बताया था कि पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज आती हैं, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट स्पीशीज, तो यहाँ पर कम्युनिटी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन तो ये होगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट गलत है। स्टेटमेंट क्या होगी, ये इनकरेक्ट है, तो इसका जवाब राइट क्या होगा, सी राइट होगा, ये आपको याद रखना है। डी क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये भी राइट है। अब आपको यहाँ पर क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मतलब इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, इसका सी होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये बताई जा रही है, बाकी 3 स्टेटमेंट क्या हैं, वो करेक्ट हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछी जा रही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 6 नंबर एमसीक्यूज में क्या बात हो रही है, 6 नंबर एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी साइंस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कि किसी बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज का मतलब है किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, फिर उस बीमारी को ट्रीटमेंट भी किया जाता है, मतलब उसका इलाज भी किया जाता है। वो ब्रांच कौन सी है साइंस की, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर हम प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं। मेडिसिन, यस मेडिसिन होगा, क्योंकि मेडिसिन एक वाइड ऐसा कैरियर है या ऐसी ब्रांच कह सकते हैं जिसके अंदर हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं मेडिसिन के जरिए। कुछ ऐसी मेडिसिन आती है, कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जिसको हम जरिए हम डायग्नोस कर सकते हैं बीमारियों का, उसके साथ उसी बीमारी को हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सर्जरी नहीं, क्योंकि सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के पार्ट को कट करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पर सर्जरी नहीं होगा। यहाँ पर बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि मेडिसिन ही सिर्फ जिससे बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है और हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। चलें, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर एमसीक्यूज में कह रहा है कि सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, जब एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो कौन सा होगा, टिश्यू, क्योंकि ऑर्गन्स कब बनेंगे, जब टिश्यूज मिलते हैं तब ऑर्गन बनते हैं। सिस्टम कब बनता है, जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। टिश्यू कब बनते हैं, जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब टिश्यू बनते हैं। और बॉडी कब बनती है, जब सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एमसीक्यूज नंबर 7 का टिश्यू। उसके नंबर 8 नंबर एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पेलियन। देखें पेलियन कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं है, पेलियन वर्ड निकला है पैलेंटोलॉजी, आप ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो ये वर्ड पेलियन वहीं का ही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में लिखा है राना टेग्रीना, यस राना टेग्रीना इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का, राना टेग्रीना। राना इज अ जीनस एंड टेग्रीना इज अ स्पीशीज नेम। पेरीप्लेनेटा, देखिए पेरीप्लेनेटा भी यहाँ पर नहीं होगा, पेरीप्लेनेटा भी क्या है, एक जीनस है, ये भी एक पूरा नाम नहीं है। देखें उसके बाद पेरीप्लेनेटा है क्या, पेरीप्लेनेटा देखें ये जीनस है किसका, कॉकरोच का, कॉकरोच जो है उनकी फैमिली का ये एक जीनस है। उसके बाद है फेरेटिमा, देखें फेरेटिमा भी एक किस्म का जीनस है, और ये किसका जीनस है, ये एनिमल्स होते हैं अर्थवॉर्म, एक किस्म के कीड़े जो होते हैं उनका ये जीनस है। तो यहाँ पर पूरा नाम जो साइंटिफिक नेम फ्रॉग का जो है कौन सा है, राना टेग्रीना है। एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए एमसीक्यूज नंबर 9 में आपको ये बताया जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसी चैप्टर के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा है उसके अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए देखें एटम, उसके बाद सेल, फिर टिश्यू, फिर मॉलिक्यूल, ऑर्गन, गलत है, क्योंकि एटम के बाद मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे सेल ऑर्गन बने, तो यहाँ पर एटम के बाद डायरेक्ट सेल नहीं बनेगा, तो ये यहीं से पता लग गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। एटम, टिश्यू, देखें उसके बाद सेल आ रहा है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि एटम के बाद सेल का पहले होना चाहिए, टिश्यू का बाद, क्योंकि सेल मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरी चीज हमारे पास ऑप्शन नंबर में क्या कह रहा है, एटम, यस एटम के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं, यस एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलाते हैं, ठीक है वेरी गुड। सेल के बाद टिश्यू बन जाता है और टिश्यू के बाद ऑर्गन, तो इसकी ऑप्शन सी इज राइट। और क्या डी राइट है, देखें डी में भी हम चेक कर सकते हैं, एटम उसके बाद सेल फिर मॉलिक्यूल, गलत है, क्योंकि एटम के बाद मॉलिक्यूल आएगा, फिर उसके बाद सेल आएगा, फिर टिश्यू आएगा, फिर ऑर्गन आएगा, तो ये भी गलत है। तो 9 नंबर एमसीक्यूज का क्या राइट है, सी राइट है।
उसके बाद वॉल्वॉक्स इज ए पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ। वॉल्वॉक्स क्या है, देखिए वॉल्वॉक्स एक अल्जी है। अब चारों ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपको जो नजर आ रहे हैं तीनों में अल्जी का जिक्र है, अल्जी अल्जी, लेकिन डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब ये तो आप कट कर दें। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, तीन। अब तीन ऑप्शन में से आपको पता लगाना है कि वॉल्वॉक्स तो एक अल्जी है, लेकिन कौन सी अल्जी है, पॉलीफाइलेटिक जीनस है, कौन सी अल्जी का है, ग्रीन, ब्राउन या रेड अल्जी। तो आपकी बुक की ही लाइन है, और प्लस ये आपको पता भी होना चाहिए वॉल्वॉक्स एक ग्रीन अल्जी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ग्रीन अल्जी। ग्रीन अल्जी क्यों कहते हैं कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल, वो ग्रीन होगा, क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। अल्जी के अंदर सिर्फ एक ग्रीन पिगमेंट नहीं मौजूद होगा, इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, ब्राउन पिगमेंट भी होता है, येलो पिगमेंट्स भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अल्जी यहाँ पर वॉल्वॉक्स कौन सी अल्जी है, ये ग्रीन अल्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके 10 MCQs चैप्टर नंबर फर्स्ट के यहाँ पर कंप्लीट हुए, कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो इस चैप्टर के आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको सॉल्व करके आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।